आप अक्सर ये सुनते होंगे कि डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी कमजोर हुआ या मजबूत हुआ, लेकिन अब खबर ये है कि डॉलर खुद ही कमजोर हो रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड डॉलर की इंपॉर्टेंस कम हो रही है और अब दुनिया एक नई करेंसी की तरफ बढ़ रही है। दुनिया भर की गवर्नमेंट डॉलर को छोड़कर नई करेंसी के पीछे दौड़ रही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये नौबत क्यों आई और ये कौन सी करेंसी है जिसका जिक्र हो रहा है? चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड को समझेंगे। सिंस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड में डॉलर की इंपॉर्टेंस कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही थी। वॉर के वक्त अमेरिका के सहयोगी इंपोर्ट के बदले इसे गोल्ड दिया करते थे एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व कंट्री बन गया। आफ्टर द वॉर ज्यादातर कंट्रीज ने अपनी करेंसी डॉलर के साथ लिंक करना शुरू कर दिया एंड विद दिस गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया, यानी कि गोल्ड की वैल्यू थोड़ी कम हो गई। डॉलर मोस्ट प्रेफर्ड करेंसी बन गई। सभी नेशंस ने अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ डॉलर मेंटेन करना शुरू कर दिया एंड thus by 1999 दुनिया के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर की हिस्सेदारी बढ़कर 71% पहुंच गई। एट द सेम टाइम यूरोपियन नेशंस ने अपने लिए कॉमन करेंसी अपना ली जिसे यूरो कहा जाता है। ड्यू टू दिस यूरोपियन कंट्रीज की अपनी करेंसी होने और यूरो में कारोबार करने की वजह से डॉलर की अहमियत कुछ कम हो गई। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, 1999 में जहां कुल ग्लोबल रिजर्व में डॉलर का शेयर 71% था, वहीं 2010 तक ये गिरकर 62% एंड 2020 तक 58.41% रह गया। हालांकि अदर करेंसीज के कंपैरिजन में डॉलर की मजबूती बनी रही। 1964 में जहां डॉलर के मुकाबले रुपया 4.66 के लेवल पर था, जो कि अब 83.4 रुपीज पर आ गया है। यूरो की पोजीशन दूसरे नंबर पर है। बट फॉर सम टाइम नाउ डॉलर की अहमियत तेजी से एक बार फिर से कम हो रही है, यानी कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी दूसरी कंट्रीज के साथ अब रुपये में कारोबार पर जोर दे रहे हैं। अभी तक 20 कंट्रीज के साथ इसका एग्रीमेंट हो चुका है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर सैंक्शंस इंपोज किए। आफ्टर दिस लोकल करेंसी में कारोबार पर जोर दिया जाने लगा। भारत ने भी करीब 20 बिलियन डॉलर के बराबर कारोबार रुपए में किया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रशिया से डॉलर रिजर्व को भी अवैध करार दे दिया। इसके बाद दूसरे देशों में भी ये डर बैठ गया कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। रशिया के साथ हुई इस घटना के बाद दूसरे देशों ने भी अपनी स्ट्रैटेजी को बदल दिया। स्ट्रैटेजी दो तरीके से बदली गई। वन इज पेमेंट इन लोकल करेंसीज एंड सेकंड इंक्रीज इन गोल्ड रिजर्व्स इन प्लेस ऑफ डॉलर्स। भारत की बात करें तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गोल्ड की हिस्सेदारी 55.8 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई। रिजर्व बैंक अब ताबड़तोड़ सोना खरीद रहा है। एज अ रिजल्ट एक सिंगल वीक में ही 1.24 बिलियन डॉलर का गोल्ड खरीद डाला। बीते साल के कंपैरिजन में देश का सोने का भंडार अब 13 टन पहुंच चुका है। गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत 9वें पोजीशन पर पहुंच गया है। RBI ने भी ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया कि उनकी प्रायोरिटी गोल्ड रिजर्व्स हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल डेटा, साल 2021 में जहां दुनिया भर के देशों ने 450.1 टन सोना खरीदा था, वहीं 2022 में ये करीब 3 गुना बढ़कर 1135.7 टन पहुंच गया और 2023 में 1037 टन पहुंच गया। बीते 2 से 3 सालों में सोने की कीमत भी लगातार बढ़ रही है। महज 6 साल के भीतर सोने की कीमत 68% तक बढ़ चुकी है। 2018 में एवरेज प्राइस ऑफ गोल्ड वाज 1268.93 डॉलर पर ऑन्स, जो कि अब 2126.82 डॉलर पर ऑन्स तक पहुंच चुका है इन द ईयर 2024। नाउ द क्वेश्चन इज, गोल्ड को लेकर प्रेफरेंस क्यों बढ़ रही है? सो इन द लास्ट फ्यू ईयर्स गोल्ड को लेकर डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं। इन 1988 गोल्ड का प्राइस 437 डॉलर पर ऑन्स था, विच इंक्रीज टू 1268.93 डॉलर पर ऑन्स बाय 2018। इस तरह 30 साल में एनुअल इंक्रीज 3.61% देखने को मिला। बट इन द लास्ट 6 ईयर्स गोल्ड के प्राइस में इंक्रीज 9.7% के रेट से हुआ। एक्सपर्ट्स इसकी वजह ग्लोबल मॉनेटरी और फाइनेंशियल कंडीशंस में आए बदलाव को मान रहे हैं। द फर्स्ट रीजन इज दैट यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन का संकेत दे चुका है। इंटरेस्ट रेट कम होने से लोगों की दिलचस्पी दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स के मुकाबले गोल्ड में बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट घटने पर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट रीजन इज दैट सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग चाइना अब ज्यादा से ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं और ये ट्रेंड आगे जारी रहने की उम्मीद है।
थर्ड रीजन इज दुनिया में गोल्ड कीमतें और बढ़ेंगी, इससे सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड खरीदने में दिलचस्पी बढ़ेगी। बिकॉज अगर सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गोल्ड की अमाउंट बढ़ाएंगे तो इसकी कीमतें बढ़ने पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएंगी। अब गोल्ड की डिमांड बढ़ने से कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज क्या डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी? सेकेंड, क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में भी गोल्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी? सिर्फ वक्त ही इन सवालों के जवाब दे सकता है, बट इट इज क्लियर दैट द वर्ल्ड इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन एज इमर्जिंग इकोनॉमीज आर ट्राइंग टू सेटल देयर फॉरेन ट्रेड इन देयर डोमेस्टिक करेंसीज। सो आपको क्या कुछ लगता है? अगर इन दिनों हम गोल्ड की बात कर लें तो तकरीबन 75,000 के पार गोल्ड का रेट पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में ये उम्मीद है कि 78,000 के आसपास इसका जो रेट है वो पहुंच जाएगा इस साल के एंड तक। तो जिस तरीके से दुनिया भर के देश सोने की खरीदारी कर रहे हैं और अपने रिजर्व्स को भर रहे हैं, उसे तो यही लग रहा है कि डॉलर की जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।